राजस्थान के सीकर में एक बहुत पुराना मंदिर है जो वहां रेवासा धाम में स्थित है, जीण माता का मंदिर। जीण माता को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। क्यों? मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा यहां पर 17वीं शताब्दी में इस मंदिर को तोड़ने के लिए एक सेना भेजी गई थी। खूब लाव लश्कर के साथ में वो सेना आई, नगाड़े बजाते हुए आगे बढ़ रही थी और घोड़ों की टापों के कारण वाइब्रेशन हो रहा था। अचानक से कहीं से मधुमक्खियों का झुंड आ गया, और मधुमक्खियां भी वो छोटी वाली नहीं, वो जंगली मधुमक्खियां जिनको भंवरा कहा जाता है, जिनको साइंटिफिक नेम होता है एपिस डोरसाटा। वो एपिस डोरसाटा आई और इस मुगलिया फौज को डोर तक नहीं आने दिया। इन मुगलों को अपने हथियार वगैरह छोड़कर, नगाड़े वगैरह छोड़कर और फिर यहां से भागना पड़ा और अपनी जान बचानी पड़ी। वहां जब आप जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो वो आपको ये बताएंगे, और जो पुरानी जो कथाएं वगैरह हैं, या फिर जो कनफटे जोगी हैं जो गीत गाते हैं जिसमें जीण माता के बारे में सारी जानकारी वो बताते हैं। एक गीत होता है देवियों का जिसको चिरजा कहा जाता है, और चिरजा मतलब देवी की स्तुति के लिए जो आप गीत गा रहे हैं उसको चिरजा कहा जाता है। और इस चिरजा में अगर सबसे लंबा किसी का चिरजा, सबसे लंबा अगर किसी का गीत है वो जीण माता का है। तो इनसे हमको ये जानकारी मिलती है। तो बाद में जब वो मुगलिया फौज भागी तो ऐसा बताया जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब यहां पर आया, और आने के बाद देवी की यहां पर जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों में घुटनों के बल बैठा और प्रायश्चित किया कि दोबारा मैं यहां पर इस मंदिर को तोड़ने के लिए कभी भी सेना नहीं भेजूंगा। और यह व्यवस्था की कि हर साल दिल्ली से यहां पर तेल भेजा जाएगा, जो एक अखंड ज्योत यहां पर जलती है जिसको धूना कहा जाता है। उस धूने के लिए यहां पर दिल्ली से तेल भेजा जाएगा। छत्र चढ़ाया गया, और यहां फारसी का एक कोई पुराना एक लेख भी था, अब पता नहीं वहां पर अभी है या नहीं है, जिसमें इस स्थान को अलौकिक और ऊर्जा से परिपूर्ण बताया गया। ये जो तेल यहां पर भेजने की व्यवस्था थी, बाद में जयपुर दरबार के द्वारा भी यहां पर तेल भेजा जाता था, जयपुर वालों के द्वारा। जयपुर के शासक थे मानसिंह सेकंड। उन मानसिंह सेकंड के जो होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री हरि सिंह अचरोल, अचरोल एक जगह आती है तो उनके नाम से हरि सिंह अचरोल, उनके द्वारा ये जो तेल भेजा जाता था यहां से भी, उस व्यवस्था को तेल बंद करके और फिर नगद कर दिया गया था कि हर महीने हम 20 रुपए और 3 आने, ये इतना यहां पर भेज दिया जाएगा। अब अगर आप इस बात पर विचार करें कि मुगलिया फौज यहां मंदिर को तोड़ने के लिए आ रही है और अचानक से वो एपिस डोरसाटा यानी जंगली मधुमक्खियों का वो झुंड जिसको भंवरा कहा जाता है, उसके द्वारा यहां पर अटैक कर दिया गया। कुछ लोग ये कहेंगे कि दैवीय आशीर्वाद से ऐसा हुआ, दैवीय प्रकोप था, इसीलिए वो मधुमक्खियां अचानक से आई। और अगर आप इकोलॉजी की दृष्टि से आप इसको देखेंगे, साइंस की दृष्टि से, तो फिर वो क्या कहता है इसके संबंध में, इस पर मैं आपके साथ में बात करूंगा। दूसरा, ये इस प्रकार की जो घटना हुई थी यहां पर कि मधुमक्खियों के एक झुंड ने और मुगलिया फौज पर अटैक कर दिया था, यह घटना केवल यहीं तक सीमित नहीं है। राजस्थान में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां इस प्रकार की ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। और न केवल राजस्थान में, बल्कि आप महाराष्ट्र में जाओ, त्र्यंबकेश्वर स्थान है, वहां पर भी ऐसी घटना देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश में जाओ, जो कुन्नूर जिला आता है, वहां पर इस प्रकार की घटना को देखने को मिलती है। मतलब न केवल राजस्थान में, भारत के भी अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है। तो क्या दैवीय प्रकोप था, या दैवीय वरदान था, या फिर इसके पीछे इकोलॉजी का कोई एक अलग सिस्टम काम कर रहा था? कुछ और अगर आप स्थान देखो इस प्रकार की और घटना कहां पर हुई, तो राजस्थान का एक जिला आता है सिरोही। उस सिरोही में एक जगह आती है आबू, जहां पर हो सकता है शायद आप गए होंगे, शानदार जगह है आबू। इस आबू में एक फोर्ट आता है, एक किला, जिसको अचलगढ़ कहा जाता है। बहुत पुराना है, जिसको मूल रूप से तो जो परमार थे ना, जब परमारों का यहां पर शासन था, उनके द्वारा इसको बनाया गया था, अचलगढ़ के किले को। लेकिन बाद में मेवाड़ है ना, मेवाड़ के शासक हुए थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के द्वारा इस अचलगढ़ को जीत लिया गया, और 1452 ईस्वी में यहां इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। तो जब आप यहां पर जाएंगे तो एक मंदिर है यहां पर, अचलेश्वर मंदिर, नाम से ही क्लियर है, अचलेश्वर यानी कि भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर में
शिवलिंग की पूजा नहीं होती है। देखो, एक तो इस चीज को भी आप समझना, लिंग का अर्थ केवल सेक्स से नहीं होता है। लिंग प्राचीन शब्द है, संस्कृत से जुड़ा हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह यानी संकेत। तो इसका मतलब जो शिवलिंग की हम बात कर रहे हैं, तो भगवान शिव से रिलेटेड वो एक चिन्ह है, वो एक संकेत है। इसका अर्थ यहां पर सेक्स से नहीं है। तो यहां ये जो मंदिर है अचलेश्वर मंदिर भगवान शिव का, यहां पर उनके शिवलिंग की पूजा नहीं होती है, मतलब शिव चिन्ह की पूजा नहीं होती है, बल्कि दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा होती है। इसके अलावा यहां पर महाराणा कुंभा और उनके बेटे उदा, जिन्होंने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी, उनकी मूर्तियां भी लगी हुई हैं, जिनको सावण बाधों की मूर्तियां भी कहा जाता है। इसके अलावा यहां पर एक त्रिशूल गाड़ा हुआ है, मतलब एक त्रिशूल लगा हुआ है। जब आप वहां पर चर्चा करेंगे और अगर कोई यहां आपको जानकार मिले तो वो आपको यह बताएगा उस त्रिशूल के संबंध में कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहां पर एक बार फौज भेजी गई थी, सेना भेजी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड हम जानते हैं, 1296 में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर वो शासक बना था और 1316 ईस्वी तक वो शासक रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस क्षेत्र में जब सेना भेजी गई थी तो अचानक से वही एपिस डोरसाटा यानी कि जंगली मधुमक्खियों का झुंड, भंवरा, वो अचानक से आता है और अलाउद्दीन खिलजी की फौज पर हमला कर देता है। उसकी फौज को अपने हथियार वगैरह छोड़कर यहां से भागना पड़ता है। बाद में उन हथियारों को यहां से ले लिया गया और उनको गलाया गया, और गलाने के बाद उनमें से कुछ हथियारों से यह त्रिशूल बना दिया गया और इस त्रिशूल को यहीं पर गाड़ दिया गया, ताकि यह ध्यान रहे कि कभी ऐसा हुआ था और अलाउद्दीन की फौज को यहां से उल्टे पांव भागना पड़ा था। केवल यही एग्जाम्पल नहीं, राजस्थान में अगर आप आएंगे तो राजस्थान का एक जिला आता है अलवर, और अलवर में एक जगह आती है सरिस्का। आप में से कुछ ये अपने आप से कह रहे होंगे, अरे सर सरिस्का तो हम जानते हैं, और सरिस्का तो हम में से तो कुछ गए हुए भी हैं टाइगर देखने के लिए, क्योंकि वहां टाइगर प्रोजेक्ट है राजस्थान का, सरिस्का में, रणथंभौर में, सरिस्का में, मुकुंदरा हिल्स में, रामगढ़ में। तो ये राजस्थान में वर्तमान 5 टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये जो सरिस्का है, सरिस्का में जब आप जाएंगे तो एक बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है, 940-960 ईस्वी के लगभग का, गुर्जर प्रतिहार शैली का वो मंदिर है। मथनदेव करके थे, उनके द्वारा उस मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो भगवान शिव का मंदिर है, जिसको नीलकंठ महादेव मंदिर कहा जाता है। और ये त्रिकुटाकार मंदिर है। राजौर गढ़वा एक कोई स्थान आता है जिसको पहले पारानगर के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पारानगर आपसे पूछा जाएगा, ये पारानगर वाला जो मंदिर है ये कौन सा है, तो सरिस्का, किसका, भगवान शिव का। कौन सी शैली का, गुर्जर प्रतिहार शैली का ये मंदिर है। और त्रिकूट मंदिर है। त्रिकूट का मतलब यह है 3 गर्भगृह है वहां पर। भाई गर्भगृह मुख्यतः एक ही होता है, लेकिन वहां 3 गर्भगृह हैं जहां पर मुख्य मूर्ति वगैरह रखी होती है, उसका मतलब यह है। तो यहां भगवान शिव की जो नटराज के रूप में जो पूजा की जाती है वो केंद्रीय गर्भगृह के अंदर है। तो यहां के संबंध में भी जानकारी मिलती है कि औरंगजेब के द्वारा जब यहां पर अटैक करने के लिए सेना भेजी गई थी इस मंदिर को तोड़ने के लिए, तो उन्हीं एपिस डोरसाटा यानी मधुमक्खियों के उस झुंड के द्वारा यहां पर हमला कर दिया गया था। इसके अलावा राजस्थान का एक जिला है ये प्रतापगढ़, और इस प्रतापगढ़ में एक मंदिर है, यह भी आपसे कई बार पूछा गया है, भंवर माता मंदिर। अब देखो इनके तो नाम में ही आ रहा है ना, भंवर माता। तो ये भंवर माता का मतलब वही भंवरों से बना हुआ है, मधुमक्खियों से। तो भंवर माता का मंदिर है। यहां पर एक 490 ईस्वी का हमको एक शिलालेख मिलता है जो मेनारिया ब्राह्मणों के बारे में बताता है। इन मेनारिया ब्राह्मणों को योद्धा ब्राह्मण भी कहा जाता है, जो जिन्होंने मेवाड़ के लिए युद्ध लड़ा, मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा मेवाड़ की तरफ से। तो इन मेनारिया ब्राह्मणों के उद्गम के संबंध में इस भंवर माता मंदिर से जानकारी मिलती है। मैं केवल आपका ध्यान इस नाम की तरफ आकर्षित करना चाह रहा हूं कि ये जो भंवर है ये भी भंवरा उसी से बना हुआ है। हम जीर्ण माता पर आते हैं कि जीर्ण माता जिनका मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है, ठीक है, चौहानों के द्वारा। इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र के तो जितने भी लोग हैं, और न केवल शेखावाटी के, संपूर्ण राजस्थान के जो लोग हैं, मुख्य रूप से इस हिस्से के जो लोग हैं शेखावाटी के, वो पूजा करते हैं जीर्ण माता की। सीकर जिले में रेवासा धाम जो स्थान आता है, रेवासा, यहां पर जीर्ण माता का मंदिर स्थित है। जीर्ण माता पर औरंगजेब के द्वारा जब मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेजी गई थी, तो हमको एक तो इस विषय पर बात करनी है कि उन मधुमक्खियों ने जब अचानक हमला कर दिया तो साइंस क्या कहता है इसके संबंध में, और दूसरा जीर्ण माता का ये जो मंदिर है, तो जीर्ण माता कौन है। इसके अलावा इनके एक भाई हैं हर्ष, जिनकी भैरवनाथ के रूप में पूजा की जाती है,
भगवान शिव का एक उग्र रूप होता है भैरव, उस रूप में उनकी भी पूजा की जाती है। थोड़ा सुनना, यह राजस्थान का एक जिला चूरू, जो इधर हरियाणा के साथ में बॉर्डर लगाता है। चूरू में एक गांव आता है घांगू गांव, वहां पर एक बालिका का जन्म होता है जिनका नाम जयंती बाई, या इन्हीं को जैवण बाई के नाम से भी जाना गया। इन्हीं को हम जीण माता के नाम से जानते हैं। चौहानों के द्वारा और मुख्यतः मीणाओं के द्वारा इनकी पूजा वगैरह की जाती है। ये जो जीण माता हैं, इनके भाई थे बड़े भाई हर्षनाथ, हर्षवर्धन, जिनको हर्षनाथ के नाम से हम पूछते हैं, हर्षवर्धन। हर्ष का विवाह हुआ और एक बार जीण माता और इनकी जो भाभी हैं वो पानी भरने के लिए जा रही थी, तालाब वगैरह की तरफ जा रही थी कि मटके में पानी भर के और वापस घर पे ले आएंगे। हर्ष और जीण माता दोनों भाई बहनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा स्नेह था। तो जब जीण माता और इनकी भाभी पानी भर के और वापस लौट रही थी तो दोनों में एक शर्त लग गई। क्या शर्त? कि हर्ष जो है वो ज्यादा प्यार किसको करते हैं? जीण माता ने कहा निश्चित रूप से अपनी बहन को, मतलब मुझे ज्यादा स्नेह करते हैं। भाभी ने ये कहा, मतलब जीण माता की भाभी ने, कि नहीं आपको नहीं, वो मुझे यानी अपनी पत्नी को ज्यादा प्यार करते हैं। बोले एक काम करते हैं। क्या? जब अपन घर पे पहुंचे तो जिसके सिर से वो पहले मटका उतार लेंगे तो इसका मतलब वो उसको ज्यादा प्यार करते हैं। बोले ठीक है। जब ये दोनों साथ साथ घर पे पहुंची, अब इनको पता ही नहीं, बोले दोनों ननद और भाभी के बीच में इस प्रकार की कोई शर्त लगी हुई है। इन्होंने संयोग बस अपनी पत्नी के सिर पे जो मटका रखा हुआ था उसको पहले उतार दिया। इसके कारण जीण माता नाराज हो गई, बड़ी पीड़ा हुई उनको कि मेरे जो भाई हैं वो अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम प्यार करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने घर पाट छोड़कर और ये सीधे इधर आ गई एक पहाड़ी पर, काजल पहाड़ी उसको कहा जाता है, जो ये वर्तमान मंदिर बना हुआ है ना यहाँ पर रेवासा धाम में, तो इसके पास में एक है काजल शिखर उसको कहा जाता है। वहां पर वो तपस्या करने लगी कि अब भाई घर बार में अब मेरे को नहीं रहना, वैराग्य मैंने धारण कर लिया, अब ईश्वर की प्राप्ति करनी है। हर्ष को जब इस बात का पता चला, उनको भी बड़ी पीड़ा हुई। बोले मेरे कारण मेरी बहन को ये पीड़ा हुई है। वो भी पीछे पीछे गए, खूब समझाया बहन को कि ऐसा कोई विचार नहीं था, संयोगवश मैंने उतार दिया, लेकिन वो नहीं मानी। तो इसके कारण हर्ष भी आहत हुए, दुखी हुए, और उन्होंने भी यहीं पर एक स्थान आती है जो जीण माता का मंदिर है रेवासा, इससे लगभग 10 किलोमीटर है, जहां पर हर्ष का मंदिर है, मतलब इनको भी पूजा जाता है। भगवान शिव का जो उग्र रूप है भैरव, तो भैरव के रूप में इनको पूजा जाता है। तो दोनों भाई बहन ने परिवार को त्याग कर और फिर वैराग्य को धारण कर लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इतनी सी तो बात थी, भाई मटका किसके सिर से उतार दिया, किसके सिर से नहीं उतारा, केवल इतनी सी बात के कारण भाई घर बार छोड़ना और फिर वैराग्य धारण करना, ये इतना ज्यादा क्यों? देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा वैसे देखो, आज भी हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है। उस समय थोड़ा ज्यादा हुआ करता था। तो परिवार में किसी भी महिला का क्या महत्व है, क्या उसका कद है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, ये इस बात से तय होता था उस पितृसत्तात्मक समाज में कि उस परिवार के पुरुषों के द्वारा किस महिला को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो यह हो सकता है कि जब जीण माता को यह लगा कि परिवार में मेरा ज्यादा महत्व नहीं है, इस बात से वो आहत हुई, पीड़ित हुई। बात केवल उस मटके की नहीं है, इसको आप थोड़ा सा गहराई से देखो। भाई मटका उतारना या रखना कोई एक बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इसको गहराई से आप देखें, उस पितृसत्तात्मक समाज जो है कि पुरुष के द्वारा परिवार की जिस महिला को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, इसका मतलब उस महिला का कद ज्यादा है, बाकी महिलाओं का कद कम है। शायद इस दृष्टिकोण से ये आहत हुई होंगी और फिर ये छोड़कर ये चली गई। और यहां पर इनका मंदिर है वर्तमान में रेवासा में। मंदिर के बारे में ध्यान रखना, अजमेर के एक चौहान शासक थे पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट। पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, ये ध्यान रखना, ये पृथ्वीराज चौहान वो नहीं है प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान जो मोहम्मद गोरी के समकालीन थे, वो अलग है। उनसे पहले के जो चौहान शासक थे, उन शासकों में पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट हुए थे, जो अजयराज चौहान के पिता थे। अजयराज चौहान जिनके द्वारा यह अजमेर बसाया गया था 1113 ईस्वी में, तो ये उनके पिता थे पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट। इन्हीं पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के एक सामंत थे हट्टड़ मोहिल। उन हट्टड़ मोहिल के द्वारा यहां रेवासा में जीण माता के इस मंदिर का निर्माण कराया गया था।
हालांकि मंदिर के निर्माण के संबंध में अलग अलग ये काफी यहां पर हमको सोर्सेज मिले, शिलालेख मिले हैं, 8 तो हमको यहां से मिले हैं। और इसके अलावा ये जो पास में जो इनका हर्ष का जो मंदिर बना हुआ है उस स्थान से भी एक शिलालेख मिला है। तो इनकी जब स्टडी की तो स्टडी करने के बाद इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि साहब हट्ठड़ मोहिल के द्वारा पृथ्वीराज चौहान के जो सामंत थे, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के, उस समय में निर्माण कराया गया था इस मंदिर का। अब आ जाते हैं उस विषय पर कि औरंगजेब जब आया और वो मधुमक्खियों वाला वो क्या किस्सा है। उससे पहले मैं एक बात बताता हूं, यहां पर एक कोई फारसी का लेख लगाया गया, अभी एट प्रेजेंट पता नहीं यहां पर है या नहीं, उसको कहीं और रख दिया गया होगा। फारसी का एक यहां पर एक लेख था, उस लेख में ये जानकारी थी, फारसी मतलब हिंदू राजाओं से रिलेटेड तो नहीं रहा, मुगलों से रिलेटेड रहा। उसमें जानकारी थी कि यहां के स्थान को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, यहां पर एक अलौकिक शक्ति है। फारसी के लेख में यह बात लिखी जा रही है कि यहां इस स्थान को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, यह अलौकिक शक्ति है। तो वो भी इस ओर कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि औरंगजेब या मुगल बादशाह यहां पर आया होगा और क्षमा याचना मांगी होगी, या जैसा भी अपनी सेना को कहा होगा भाई इस स्थान को डिस्टर्ब मत करो। इसके अलावा जीण माता का ये जो मंदिर है, तो मंदिर तक जाने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। उन सीढ़ियों की जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो यहां पर एक मुस्लिम परिवार करता है, जो तब से यहां पर लगातार साफ सफाई करता आ रहा है। उसके संबंध में यह कहा जाता है कि औरंगजेब जब यहां पर आया था तो औरंगजेब ने उसके जो सैनिक थे, अपने सैनिकों में से एक सैनिक परिवार को यहीं छोड़ दिया था, भाई तुम यहां पर रहो और देवी की सेवा करते रहो। तो उसी स्वरूप सेवा करने के लिए लगातार तब से लेकर आज तक मंदिरों की ये जो सीढ़ियां हैं, इसकी साफ सफाई उसी मुस्लिम परिवार के वंशजों के द्वारा आज भी की जाती है। अब वो क्या किस्सा है मधुमक्खियों के हमले वाला, सुनना। औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से और 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कट्टरता को अपनाया और बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, और इसके अलावा जो जजिया था उस जजिया को भी वापस लगा दिया, जिसको अकबर के द्वारा बंद कर दिया गया था। औरंगजेब के शासनकाल की एक ऑथेंटिक बुक है मासिर आलमगिरी, जिसको उसके मंत्री इनायतुल्लाह खां के कहने पर साकी मुस्तैद खां ने कंपाइल किया था। उसमें हमको बहुत सारे मंदिरों को तोड़ने की जानकारी मिलती है, जो एक ऑथेंटिक सोर्स है। भले आप मेवाड़ के देख लो बहुत सारे मंदिर, मारवाड़ के देख लो, या आमेर वाले मंदिर देख लो, या इसके अलावा वर्तमान जो यूपी है उस साइड के मंदिर देख लो, या फिर यहाँ शेखावाटी का जो एक क्षेत्र है वर्तमान राजस्थान में, सीकर, झुंझुनू और चूरू का कुछ हिस्सा, इसको शेखावाटी कहा जाता है शेखावत राजपूतों के कारण। औरंगजेब ने इस क्षेत्र के भी बहुत सारे मंदिरों को तोड़ने के लिए लगातार अपनी सेनाएं भेजी। यह सेना जब आगे बढ़ रही थी तो सीकर में जो रेवासा धाम है, जहां पर जीण माता का मंदिर है, तो भारी लाव लश्कर के साथ में यह सेना आई। क्योंकि आप जब मंदिरों को तोड़ने के लिए जा रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि सर मंदिर को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में भारी लाव लश्कर के साथ में जाने की कहां आवश्यकता है। भाई मंदिर धार्मिक आस्था का प्रतीक था। जब आप मंदिरों को तोड़ने के लिए जाओगे तो यहां के जो योद्धा हैं वो चुप तो बैठेंगे नहीं, उनके विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा। विरोध का सामना करने के लिए आपको बड़ी सेना तो लेकर जानी पड़ेगी। तो बात केवल ईंट पत्थर या इससे बने हुए कोई स्ट्रक्चर को गिराने की नहीं है, बात यह है कि आप एक धार्मिक केंद्र का विध्वंस करने के लिए वहां पर जा रहे हो। ऐसे में आपको सामने मुकाबला तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए भारी लाव लश्कर के साथ में यहां पर औरंगजेब के द्वारा सेना भेजी गई। वो सेना जब इस मंदिर की तरफ बढ़ रही थी तो ढोल नगाड़े बजाते हुए बढ़ रही थी। इससे क्या होगा, वाइब्रेशन। भाई जब आप ढोल वगैरह बजाओगे, नगाड़े बजाओगे, तो वाइब्रेशन पैदा होगा। फिर दूसरा, जब सेना बढ़ रही है आगे की तरफ तो उनके पास में घोड़े हैं। घोड़े जब चलते हैं तो उनकी टापों के कारण भी, चलने के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो उनकी टाप जिसको कहा जाता है, उसके कारण भी वाइब्रेशन पैदा होता है। तो अगर इकोलॉजी की दृष्टि से आप देखो तो आप अलग बात करोगे, और दैवी आशीर्वाद या देवी कहर के रूप में आप देखो तो आप अलग तरीके से बात करोगे। अगर आप ये देखो कि साहब देवी का माता का यहां पर कहर हुआ था, वो नाराज हो गई थी, तो उसके हिसाब से तो देवी के आशीर्वाद से मधुमक्खियों का झुंड अचानक से आ गया और वो जो मुगलिया फौज थी उस पर हमला कर दिया। मुगलों को जान बचाकर यहां से भागना पड़ा, अपने हथियार वगैरह सब छोड़कर यहां से भागना पड़ा। वो वाला एंगल तो ये कहता है। दूसरा कि अगर आप इकोलॉजी की दृष्टि से देखो तो ये भारी जंगल है, घना जंगल है। इस जंगल में घोड़ों की टापों के कारण, इसके अलावा वो जो आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, उसके कारण वाइब्रेशन हो रही है। उस वाइब्रेशन के कारण केवल मधुमक्खियां ही नहीं, आसपास के जितने भी जीव जंतु हैं सब डिस्टर्ब होंगे। मधुमक्खियां जब डिस्टर्ब होंगी तो फिर वो आपको भी डिस्टर्ब करेंगी, क्योंकि मधुमक्खी को जब अगर ये लग जाएगा कि यहां हमारे इस छत्ते पर, हमारी इस बस्ती पर कोई हमला होने वाला है, कोई आक्रमण होने वाला है, तो मधुमक्खी सबसे पहले उस खतरे को खत्म करने के लिए उस पर अटैक कर देती है।
तो इकोलॉजी की नजर से अगर आप देखो तो उस वाइब्रेशन के कारण वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई होंगी एपिसडोरसाटा, और उन्होंने अचानक से इस औरंगजेब की सेना पर हमला कर दिया। इस सेना को भागना पड़ा। जाकर जब मुगल बादशाह को बताया होगा, बोले साहब मंदिरों को, कुछ मंदिरों को तो तोड़ दिया था, लेकिन जब यहां पर हम पहुंचे तो इस मंदिर को तोड़ने में हम सफल नहीं रहे। बोले क्यों सफल नहीं रहे? बोले साहब ऐसी ऐसी घटना हो गई। तो वही आगे की कहानी जो मैं आपको बता चुका कि बाद में फिर औरंगजेब आया और आकर जब वो उसने यहां पर देखा और उसने भी, भाई हमको ये सुनने को मिलता, उसने भी जब आगे बढ़ने का प्रयास किया तो उसको भी कुछ इस प्रकार से एक एनर्जी फील हुई, तो उसको लगा कि यहां आगे बढ़ना ठीक नहीं है। उसने क्षमा याचना की, मंदिरों की सीढ़ियों पर घुटनों के बल बैठकर छत्र चढ़ाया और वही तेल यहां तक पहुंचाने की, प्रतिवर्ष तेल देने की यहां पर व्यवस्था की। एक कोई फारसी का जो लेख है वो बताते हैं, मैंने आपके साथ चर्चा कर ली कि साहब इस स्थान को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, यहां पर एक अलौकिक शक्ति है। यहां से जुड़े हुए दो एक रोचक किस्से और हैं। यहां प्रसाद के रूप में 2.5 प्याले शराब चढ़ाने का चलन है जीण माता को, और ऐसा केवल यहां पर नहीं, और भी बहुत सारे मंदिर हैं जो इस प्रकार से आप प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाने का चलन देखते हैं। जैसे बहुत सारे उन उदाहरण में से एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि राजस्थान में एक जो जगह आती है, डीडवाना कुचामन में आती है, वर्तमान तो मेड़ता, सॉरी हाँ ये अभी वर्तमान तो नागौर में आती है, डीडवाना कुचामन में नहीं, वर्तमान नागौर में आती है मेड़ता। इस मेड़ता में एक देवी का मंदिर है भंवाड़ माता, और भंवाड़ माता के यहां पर भी जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसमें 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। हालांकि भंवाड़ माता की 2 रूपों में पूजा की जाती है, एक तो ब्रह्माणी के रूप में और एक काली के रूप में। ब्रह्माणी के रूप में शाकाहार चढ़ाया जाता है, यानी मिठाई का भोग लगाया जाता है, लेकिन काली के रूप में जो इनकी पूजा की जाती है उसमें 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। इसके अलावा और भी कुछ मंदिर हैं, तो वो कौन कौन से मंदिर हैं अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान की हिस्ट्री का कंप्लीट बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भारद्वाज क्लासेस के एप्लीकेशन पर आरएस का राजस्थान की हिस्ट्री का पूरा बैच अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाल फिलहाल उसकी फीस 399 रुपए है 1 साल की। और वहीं एप्लीकेशन पर मैं राजस्थान की ज्योग्राफी का भी कंप्लीट बैच शुरू करने जा रहा हूं, उस बैच को भी आप भारद्वाज क्लासेस के एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।